नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, संपत्ति रजिस्ट्री में पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन और आवास योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की जानकारी दी गई। इस बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि अगर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक का निवेश शेयर या स्टॉक में करता है तो फिर उसे इसकी जानकारी देनी होगी। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की चल अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब हर साल संपत्ति विवरण जमा करना होगा। यदि कोई कर्मचारी 6 महीने के मूल वेतन से अधिक का निवेश शेयर मार्केट में करता है तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और ये कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। तो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट और जारी किया गया जो भविष्य की युद्ध प्रणालियों और रक्षा सुधारों के लिए रणनीतिक रूपरेखा तय करेगा। बैठक में अनिल चौहान, दिनेश के त्रिपाठी, AP सिंह और उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस विजन डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्पेस डिफेंस जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया ताकि भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक टेक्नोलॉजी आधारित और तैयार किया जा सके। तो वहीं आज दिल्ली से बड़ी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई जहां कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में उठ रहे मुद्दों और आलोचनाओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके भाई की बातें इसलिए परेशान कर रही हैं लोगों को क्योंकि वो सच बोलते हैं और झुकते नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि कई बार विपक्षी दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सदन की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। उन्होंने वंदे मातरम, नेहरू और इंदिरा गांधी पर हुई बहस का जिक्र करते हुए कहा कि असली चर्चा नहीं हो रही बल्कि केवल आरोप प्रत्यारोप जारी है। उनका यह भी कहना था कि वो संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की बात कर रही हैं क्योंकि यही लोकतंत्र की बुनियाद है। तो बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने LPG सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया कि रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में LPG की सप्लाई जारी रखी जाए। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है और LPG सप्लाई प्रभावित होने से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार से इस क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और राज्य सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है। सैनी ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज करने की बात कही है। मैं तो बंगाल के बारे में जो चर्चाएं हैं, यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ तो रही नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके, संवैधानिक पीठ का जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपमानित कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी और जो ममता दीदी ने यहाँ की जनता का शोषण किया है, शोषण भी इस प्रकार का किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, वो सेम अत्याचार यहाँ की सरकार लोगों के साथ कर रही है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग दुखी है इस सरकार से। तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई।
धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा बलों ने तत्काल सतर्कता बढ़ा दी। राजस्थान पुलिस ने बताया कि केवल भरतपुरी नहीं बल्कि कई जिलों में भी पोस्ट ऑफिसों को इसी तरह की धमकियां मिली हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और संबंधित ऑफिसों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तो गुजरात के अमरेली जिले में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी प्रकाश तेजा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। ये मामला एमएलए जनक तलाविया के पुल के खत और मुहूर्त कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां वो भी मौजूद थे। हमलावर हीरा भाई नवपारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वर्तमान में कस्टडी में रखा गया है। अमरेली डीएसपी चिराग देसाई ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि आरोपी पर जानलेवा हथियार से हमला करने का आरोप है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करने में जुट गई। दामनगर पोलीस स्टेशन विસ્તારમાં રહેતા પ્રકાશભાઈ લાભુભાઈ તજા કે જે ગઈકાલના રોજ સવાર 10:30 થી 11 વાગ્યાના અરસામાં દામનગરથી ઠાસા રોડ પર આવેલ નવા ચેકડેમ નવા પુલના ખાતમુહૂર્તમાં હાજર હતા। એ દરમિયાન ઠાસા ગામના વતની હીરાભાઈ નવાપરા દ્વારા પાછળથી ધારીઓ લઈને આવીને જીવલેણ હુમલો કરેલ। એમના પર 3 ઘા મારેલ, જેની અંદર ગંભીર ઈજા પછી એક ટાંકા માથાના ભાગે આવેલા છે પ્રકાશભાઈને અને ફ્રેક્ચર પણ છે। આ બનાવનું કારણ પ્રકાશભાઈના કહ્યા મુજબ કૌટુંબિક કારણોસર એમના પર હુમલો કરવામાં આવેલ છે। હાલમાં દામનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ 109 મુજબ ગુનો દાખલ કરી આરોપીની અટક કરવામાં આવી છે। આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। દામનગર तो गुजरात में नगर पालिका शासन में आज एक बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल राज्य की कुल 71 नगर पालिकाओं में अब प्रशासक युग का आरंभ हो गया है। बल्लीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और निर्वाचित विंग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सत्ता की बागडोर अब प्रशासनिक अधिकारी मामलतदार के हाथ में सौंप दी गई। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जब तक नए चुनाव नहीं होते या नई नगर पालिका का गठन नहीं होता, तब तक प्रशासनिक सभी दैनिक और नीतिगत निर्णयों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस फैसले के साथ ही बल्लभीपुर सहित 71 नगर पालिकाओं में अब जनप्रतिनिधियों की जगह सरकारी अधिकारी शासन की कमान संभालेंगे। तो राजकोट रेंज के नए इंस्पेक्टर जनरल निर्लिप्ता राय ने चार्ज संभालते ही सख्त एक्शन मोड दिखाया। पहले ही दिन बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने सीधे गोंडल बी डिवीजन पुलिस स्टेशन का दौरा किया। राजकोट डिस्ट्रिक्ट एसपी विजय सिंह गुर्जर ने आईजी का स्वागत किया और इस दौरान आईजी ने पुलिस स्टाफ का रोल कॉल किया और ड्यूटी के प्रति वफादारी बनाए रखने और अपराधियों में पुलिस का डर बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं राजकोट रेंज के सभी पुलिस स्टेशनों का दौरा करेंगे और इस बधाई दौरे और ट्रांसपेरेंट प्रशासन के संकेत से रेंज के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अवैध हथियार के साथ घूम रहे युवकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भगत सिंह वार्ड क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक अवैध माउजर और कारतूस के साथ घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह चौक इलाके में छापा मारा, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी बनावट की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक वस्तीमध्ये राहणारा आरोपी कार्तिक उर्फ यश राकेश निषाद एक हा स्वतःजवळ माउजर आणि 3 जिवंत कारतूस बाळगून आहे। यावरून पोलिसांनी सापळा रचून त्याला पकडले असता त्याच्याजवळ एक सांगितल्याप्रमाणे एक माउजर आणि 3 कारतूस मिळून आले। सदर आरोपी सोबत अजून एक आरोपी होता, त्याचं नाव होतं मोनू उर्फ मंजा निषाद, परंतु तो घटनास्थळून फरार झालेला आहे। तरी या सदर गुन्ह्याच्या संबंधाने कार्तिक निषाद याला अटक करण्यात आली आहे। अटक करून सदर वेपन हे यांनी कुठून आणलेलं आहे, कुठल्या कामासाठी आणलं आहे आणि याच्यात अजून कोणत्या आरोपीचा सहभाग आहे का, या गुन्ह्याचा तपास करणे आहे। तरी आम्ही न्यायालयात या आरोपीचा PCR मागणार आहोत आणि यांच्या ज्या गुन्ह्यामध्ये सहभाग। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश उजागर हुई है। रायसिंह नगर के बॉर्डर इलाके में ड्रोन के जरिए हेरोइन की बड़ी खेप भेजने का मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और अपराध जांच विभाग की टीम ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान करीब 6 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध युवक को भी डिटेन किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को ही बड़े ही गंभीरता से लिया जा रहा है और सीमा क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार किया जा रहा है। आज दिनांक 9 मार्च को
बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बॉर्डर पार से तस्करी होकर आई 6.5 किलो लगभग 6.5 किलो हेरोइन की जब्ती की गई है और साथ में एक जो आरोपी को डिटेन किया गया है। आरोपी का नाम सिमरजीत सिंह है जो कि फाजिल्का का निवासी है। इसके जो और साथी हैं इसमें जो शामिल थे इस कार्रवाई में, इस घटना में, उनकी भी तलाश जारी है, उनको नामजद कर लिया गया है। प्रक्रियाधीन है अभी जो जब्ती की कार्रवाई है। और इसमें हम एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी रूप में बॉर्डर पार से तस्करी जो होती है किसी भी नशे की खेप की, तो वो बिल्कुल हमारे लिए उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। और आमजन से भी सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर उनके क्षेत्र में किसी भी रूप में बेरात अगर वहाँ पर आना जाना किसी का है तो हमें तुरंत सूचित करें हमारे कंट्रोल रूम नंबर पर। आप मेरे स्वयं के नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। और इस रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के जागजू में शीतलाष्टमी के पावन अवसर पर शील डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर शील डूंगरी में लगने वाले लक्की मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्रीय विधायक राम अवतार भैरवा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए। शीतलाष्टमी के से एक दिन पहले आज घर घर रांधा पुआ मनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु माता के लिए राबड़ी पुआ और पापड़ी जैसे पारंपरिक पकवान बनाते हैं। अगले दिन बाशोड़ पर इन्हें शीतला माता को डंडे भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। मेले में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था भी की गई। तैयारियां की जा चुकी हैं। हमने पहले भी 2 बार मीटिंग ले चुके हैं। अभी सर आए तो सर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। सर पूरी व्यवस्था दिखा दी है। चिकित्सा विभाग, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंट्रोल रूम वगैरह सारे स्थापित कर दिए गए हैं। सभी तरह से पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से जब तक समाप्ति नहीं हो जाती मेले की, यहाँ पे चाक चौबंद तैयार रहेगा और सारी तैयारियों को लेकर के हम बिल्कुल समर्पित हैं। इस बार भी शीतला माता का जो लक्की मेला लगता है और जो परसों के दिन 11 तारीख को जो मेला है उसकी आज सारी व्यवस्था हमने देखी। प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आते हैं, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, साहब सारे सब अधिकारी हमारे साथ हैं। और लाइट, पानी और आने जाने वाले यातायात के लिए सुविधा, इन सारी सुविधाओं को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से करीब 150 कैमरे लगाए हैं। और क्योंकि अभी टॉप रोड का काम भी चल रहा है, इसके कारण जो पुरानी लाइट थी वो हट गई थी। एमएलए साहब ने, एसडीएम साहब ने विस्तृत आपको बता दिया है। बाकी हमारे पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए और यातायात व्यवस्था के लिए, दोनों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ का स्थानीय प्रशासन सब मिलकर के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको बेहतर सुविधाएं मिले और माता रानी के अच्छे से दर्शन हो, ऐसी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और सुरक्षा को लेकर सभी निश्चिंत रहें। हमारा प्रशासन और पुलिस हर समय उनकी सेवा के लिए तत्पर है। कितने जवान तैनात किए गए हैं और किस तरह की व्यवस्था है, कितने कैमरेज हैं? जवानों की व्यवस्था की जहाँ तक सवाल है तो व्यवस्थाओं को देखते हुए तो राजस्थान के डिडवाना में करीब 1 माह पहले हुई 2 करोड़ रुपए की बड़ी लूट के मामले को लेकर स्वर्णकार समाज ने पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासे की मांग की है। मकराना क्षेत्र में स्वर्णकार व्यवसायी के यहां हुई इस वारदात को लेकर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का प्रतिनिधिमंडल डिडवाना पहुंचा और हिमांशु शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की प्रगति पर चर्चा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लूटे गए माल की 100% बरामदगी की मांग रखी। इस दौरान एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया कि पुलिस की विशेष टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं। स्वर्णकार व्यवसायी के यहाँ करीब 2 करोड़ की चोरी हुई थी। उस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पधारे तो यहाँ एडिशनल एसपी साहब ने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग की बात कही और ये भी कहा कि जल्द से जल्द इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे और रिकवरी भी करेंगे। तो हमें विश्वास है कि जो कार्यशैली पुलिस के भी चल रही है उससे हम संतुष्ट भी हैं और भविष्य में ये अगर हमारा ये माल रिकवरी हुई तो पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
फ्लो होकर सड़कों पर फैल गया है और पूरा इलाका तालाब जैसा नजर आ रहा है। घुटनों तक भरे पानी के कारण अब पानी लोगों के घरों में भी घुसने लग गया है, जिससे घरेलू सामान खराब हो रहा है। सड़क पर गड्ढे दिखाई नहीं देने से बच्चे और बुजुर्ग फिसलकर घायल हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है भाई साहब। और यहाँ पे क्या है, ये गोबर और कचरा वगैरह इसमें नाली में फंसा हुआ है और उसको नगर निगम बिल्कुल नहीं सुन रहा है। इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी ये पानी शाम तक निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलने के बाद में ये सूख जाएगा, सूखने के बाद में गंध उड़ेगी और वो सांस की बीमारी बनाएगी। लेकिन इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। बीनर गेट पे वार्ड नंबर 41 की बात है ये। अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से काफ़ी बार शिकायत कर दी है, लेकिन काफ़ी लोग मिल आए हैं, आगे बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। कम से कम 10-12 साल हो गए इसको किसी परिस्थिति में। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 41 है, बीनर गेट, दोबी मोहल्ला। तो सोमनाथ जिले के बेरावल तालुका के ईश्वरिया गांव में वन विभाग की बड़ी सफलता दर्ज की गई है। यहां वन विभाग की टीम ने मादा तेंदुओं को पिंजरे में सुरक्षित तरीके से काबू किया। ये लगभग 1 से 2 साल की तेंदुआ रंजाड़ की शिकायत पर बाड़ी में लगाया गया, पिंजरे में फंसा था और वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुओं को पकड़कर राज्य और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अमरपुर एनिमल केयर सेंटर भेजा। शारीरिक जांच के बाद इसे सुरक्षित रूप से जंगल में वापस छोड़ दिया गया। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।